गांव के किनारे पर एक पुराना और टूटा फूटा मकान था। लोग कहते थे कि उस मकान में एक चश्मा रखा है जो किसी जमाने में एक नामी अध्यापक का था। वह अध्यापक बहुत सख्त और अजीब स्वभाव का था। एक रात वो अचानक रहस्यमयी हालात में मर गया और तभी से वो चश्मा श्रापित माना जाने लगा। कहानी की शुरुआत होती है रवि नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट से। रवि को पुरानी और रहस्यमयी चीजों को इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से सुना कि उस पुराने मकान में एक काला चश्मा रखा है जो पहनते ही किसी और दुनिया के डरावने दृश्य दिखने लगते हैं। रवि ने सोचा कि यह तो उसके लिए बहुत मजेदार खोज होगी। रात के अंधेरे में वह अकेला उस मकान में पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और घर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। मकान में धूल, मकड़ी के जाले और दीवारों पर गहरे काले धब्बे थे। एक कोने में पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। रवि ने जैसे ही उसे खोला, उसमें एक काला चश्मा चमकता हुआ देखा, बिल्कुल नया और अजीब चमक के साथ। उसने बिना कुछ सोचे वो चश्मा उठा लिया और पहन लिया। चश्मा पहनते ही सब कुछ बदल गया। दीवारों पर बनी दरारों से खून रिसने लगा, टूटी खिड़कियों में से काले साए अंदर आने लगे और एक डरावनी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। रवि ने चश्मा उतारने की कोशिश की, लेकिन वो चश्मा उसके चेहरे से चिपक चुका था। उसने जितनी कोशिश की उतना ही वो और कसता चला गया। अचानक उसे सामने एक परछाई दिखी। वो वही अध्यापक था जिसका चश्मा उसने पहना था। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा जला हुआ और हाथ में एक मोटी किताब थी। उसने खामोश आवाज में कहा, अब ये चश्मा तेरा नहीं, तू मेरा है। तभी रवि की गर्दन में ठंडा एहसास हुआ और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी सांसें रोक रहा है। वो घर से भागने की कोशिश करता रहा, मगर हर दरवाजा उसे वापस उसी कमरे में ले आता। घर भूल भुलैया बन चुका था। घड़ी की टिक टिक अचानक रुक गई और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। रवि को महसूस हुआ कि कई साए उसके चारों ओर घूम रहे हैं। वो डर के मारे कांपने लगा, पर चश्मा अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुका था। सुबह गांव वालों ने मकान के पास रवि की आवाज सुनी। वो चीख रहा था, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर सिर्फ टूटी हुई कुर्सी और वो काला चश्मा पड़ा था। रवि गायब हो चुका था। कई दिनों तक गांव वाले उस मकान के पास नहीं गए, लेकिन रात को अक्सर वहां किसी की चीखें और हंसी गूंजती रहती थी। कुछ महीनों बाद एक और लड़का उस घर में घुसा। उसने भी वही चश्मा उठाया और पहन लिया। इतिहास दोहराया गया और हर बार वो चश्मा किसी नई आत्मा को अपना बना लेता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो चश्मा अब किसी इंसान का नहीं रहा, वो एक आत्मा का ठिकाना बन चुका है। जो भी उसे पहनता है वो खुद उसकी कैद में चला जाता है। उस चश्मे में दर्ज होती जाती है हर नई आत्मा की छवि और उस घर की दीवारों पर बढ़ते जाते हैं नए डरावने साए। आज भी रात के वक्त अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे लगता है जैसे कोई उसकी आंखों में झांक रहा है। लोग मानते हैं कि वो चश्मा अब अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। रवि के गायब होने के बाद उस पुराने मकान को गांव वालों ने बंद कर दिया, लेकिन डर वहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उस चश्मे में अब रवि की आत्मा कैद हो चुकी थी। गांव के बच्चे कहते थे कि रात को जब हवा तेज चलती है तो उस मकान की टूटी खिड़कियों से एक ठंडी सी हंसी गूंजती है। ऐसा लगता था मानो कोई जिंदा ना होकर भी सब कुछ देख रहा हो। कई महीनों तक कोई भी उस जगह के पास नहीं गया, लेकिन फिर एक दिन कॉलेज की एक लड़की नेहा ने उस रहस्य को जानने की ठानी। उसे विश्वास नहीं था कि कोई चश्मा किसी की जान ले सकता है। उसने रात को अपने 3 दोस्तों के साथ उस मकान में जाने का प्लान बनाया। सबके हाथों में टॉर्च थी, पर दिल में हल्का हल्का डर भी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी बदबू आई। दीवारों पर काले निशान और टूटी कुर्सियां बिखरी थीं। अचानक नेहा की नजर लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। वो वही डिब्बा था जिसमें वो काला चश्मा रखा हुआ था। डिब्बा अपने आप खुल गया और चश्मा थोड़ा थोड़ा हवा में तैरने लगा। नेहा के दोस्तों ने उसे रोका, मत छू इसे, ये वही है। लेकिन नेहा ने जिज्ञासा में हाथ बढ़ा दिया और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझ गई। कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंजने लगी, अब एक और आत्मा
नेहा की आंखों के सामने तेज तेज डरावनी परछाइयां नाचने लगीं। दीवारों पर किसी के नाम खुद ब खुद लिखने लगे और उनमें सबसे ऊपर लिखा था रावी। तभी सामने रवि की आत्मा दिखी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं, किसी राक्षस की थी। नेहा और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन हर दरवाजा बंद था। अब वो भी भूल भुलैया में फंस चुके थे। चश्मा जमीन से उठा और जबरदस्ती नेहा के चेहरे पर चिपक गया। वो चिल्लाई, उतारो इसे! लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। उसके दोस्त भी डर के मारे जड़ हो गए। धीरे धीरे उसकी आंखों से चमक निकलने लगी और उसकी आवाज गूंज उठी, अब मैं देखूंगी सबको। नेहा की आत्मा भी अब उसी चश्मे में कैद हो गई। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो कमरे में सिर्फ टूटी दीवारें, जली हुई टॉर्च और वो चश्मा रखा था, अब पहले से भी ज्यादा चमकता हुआ। गांव में अब उस जगह को चश्मे का श्राप कहा जाने लगा। जो भी उसे छूता है वो लौटकर कभी इंसान नहीं रहता। कुछ तो कहते हैं हर बार एक नई आत्मा जुड़ने पर वो चश्मा और ताकतवर हो जाता है। रात के समय अगर कोई राह से गुजरता है तो उसे लगता है जैसे कोई दो आंखें अंधेरे से झांक रही हैं, और वो आंखें किसी इंसान की नहीं, उस चश्मे की होती हैं। आज भी वो चश्मा उसी मकान में रखा है, अपने अगले शिकार के इंतजार में। नेहा और रवि की आत्मा के चश्मे में समा जाने के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब लोग उस रास्ते से भी निकलने से डरने लगे थे। रात में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें देखीं, जो इंसान की नहीं, उस चश्मे की थीं। लेकिन एक लड़का था, आर्यन। वो नेहा का बहुत अच्छा दोस्त था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नेहा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने ठान लिया कि वो उस चश्मे का श्राप तोड़कर नेहा की आत्मा को आजाद कराएगा। गांव वाले उसे रोकते रहे, बेटा, उस चश्मे से कोई जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन आर्यन नहीं माना। आधी रात को वो अपने हाथ में हनुमान चालीसा, टॉर्च और एक पुरानी किताब लेकर उस मकान में दाखिल हुआ। दरवाजा खोलते ही भी ठंडी हवा, वहीं फुसफुसाहटें और अंधेरा उसका स्वागत करने लगे। मकान में कदम रखते ही दीवारों पर पुराने नाम उभरने लगे, रावी, नेहा, और अब एक नया नाम लिखा जाने लगा, आर्यन। आर्यन को एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर की ओर खींच रही हो। उसने जैसे ही चश्मे वाले कमरे में कदम रखा, चश्मा अचानक हवा में तैरने लगा और उसके चारों ओर लाल धुआं छा गया। कमरे की छत से टप टप कर कुछ गिर रहा था, लाल रंग का, जैसे खून। चश्मे में से आवाज आई, अब तू भी मेरा होगा। आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने वह पुरानी किताब खोली जो उसे गांव के पुजारी ने दी थी। उसमें लिखा था, इस चश्मे को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ आत्माओं को मुक्त करके कमजोर किया जा सकता है। आर्यन ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तभी पूरे घर में बिजली सी कौंधी और एक एक कर डरावनी परछाइयां बाहर आने लगीं। पहले रवि की आत्मा दिखी, फिर नेहा की। दोनों की आंखें काली थीं, लेकिन जैसे ही मंत्रों की गूंज कमरे में भरने लगी, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे। चश्मे की चमक मध्यम पड़ने लगी, लेकिन अचानक एक तीसरी आत्मा प्रकट हुई, वही अध्यापक जिससे ये श्राप शुरू हुआ था। वो सबसे ताकतवर था। वो गुस्से में चिल्लाया, किसी को मुक्त नहीं करूंगा, सब मेरी आंखों में कैद रहेंगे। पूरा कमरा हिलने लगा। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। आर्यन ने कांपते हुए भी मंत्र जारी रखा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। धीरे धीरे अध्यापक की आत्मा जलने लगी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजी। रवि और नेहा की आत्माएं रोशनी में बदलकर चश्मे से बाहर निकल गईं, और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, वो चश्मा जमीन पर गिरा और टुकड़ों में बिखर गया। सन्नाटा छा गया। कमरे में अब कोई डरावनी परछाई नहीं थी। बाहर आकाश में हल्की सी सुबह की रोशनी दिखाई देने लगी। आर्यन ने राहत की सांस ली। गांव में सुबह जब लोग पहुंचे तो देखा कि वो पुराना मकान अब राख में बदल चुका था।
आर्यन बेहोश पड़ा था लेकिन जिंदा था। चश्मा पूरी तरह टूट चुका था और श्राप समाप्त हो गया था। गांव वालों ने उस जगह पर एक मंदिर बना दिया ताकि कोई दोबारा उस अंधेरे ताकत को बुला न सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राख में पड़ी चश्मे की एक टूटी कांच की किरण अभी भी हल्की सी चमक रही थी, जैसे वो किसी दिन फिर लौटेगी।